हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.2 का। यहाँ पर देखते क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो नंबर दिया है वो इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ पर 3 सब पार्ट है, मतलब ऐसे 3 नंबर है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। स्टेप्स भी सेम है जैसे हमने पहले किया था। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है 1/√2, इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो अपोजिट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब इरेशनल का अपोजिट रैशनल। इसको हम करेंगे अज्यूम और रैशनल। अगर रैशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 इज इक्वल टू a/b लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखना इम्पोर्टेंट है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्रेम। कोप्रेम का मतलब 1 के अलावा यहाँ पर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको क्या करेंगे, √2 तो हमें पता है कि वो इरेशनल है, √2 को एक साइड में शिफ्ट करेंगे, बाकी सभी का पार्ट अदर साइड में। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर लेते हैं। √2 ऊपर जाएगा, अपॉन 1 नीचे आएगा। सेम राइट में कर सकते हैं, b/a। 1 को स्किप करेंगे तो √2 इज इक्वल टू b/a आ गया। अब लेफ्ट में क्या है हमारा, √2 तो हमें पता है वो इरेशनल है, एंड राइट में b एंड a। b/a है, बट b एंड a क्या है, हमारे इंटेजर्स है, वो कोप्रेम है। तो क्या होगा, b/a हमारा रैशनल आ गया। एंड वो दो इक्वल है ऐसा लिखा है यहाँ पर, इक्वल टू साइन है, मतलब इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ गया। बट हमें पता है इरेशनल एंड रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दोनों सेपरेट है ना। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। ये जो हमारा आ गया वो तो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मतलब हमारा अजम्पशन भी क्या है, इनकरेक्ट। उसी की वजह से ये हमारा इनकरेक्ट आ गया ना। assumption इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स क्या है assumption, 1/√2 इज रैशनल नंबर, वो इनकरेक्ट है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। 1/√2 इज इरेशनल। हेंस प्रूव ऐसे लिखना है। कैसे एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप, वो तो हम अंडरस्टैंड करेंगे लास्ट में। उससे पहले सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इजी है। 7√5, इसको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इसको अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है, सेम एज अबव क्वेश्चन, उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर b क्या है, डिनोमिनेटर, तो वो 0 नहीं होगा, एंड a एंड b आर कोप्राइम, मतलब उसको 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सेम पहले की तरह √5 लेफ्ट में रखेंगे क्योंकि वो इरेशनल है, और 7 राइट में शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा, 7 भी हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट में हमें पता है √5 क्या है, इरेशनल। राइट में ए तो एक नंबर है, ऊपर ए नंबर है, और नीचे 7 × b। 7 इंटू कौन सा भी इंटेजर मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इंटेजर आएगा, मतलब डिवीजन है इंटेजर का, p/q के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा रैशनल नंबर। बट इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल ऐसा तो नहीं होता, हमें पता है इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा क्या है, अजम्पशन रॉन्ग है। अगर अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब 7√5, ये जो रैशनल नंबर हमने कंसिडर किया था वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मतलब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। हम लिख सकते हैं 7√5 इज इरेशनल। इजी है। थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं, 6 + √2। ये भी इजी है, इसको भी सेम करना है, अज्यूम करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम
ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता है। सेम स्टेप्स रिपीट है। बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें भी सेम करना है। रूट टू में पता है इरेशनल, ओ लेफ्ट में रख लेना, बाकी सभी पार्ट राइट में। 6 राइट में मतलब -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a माइनस सिक्स बी अपॉन ए, सॉरी बी, लेफ्ट में क्या है रूट टू, जो हमें पता है इरेशनल है। ए एंड बी कोई भी नंबर होगा जो को प्राइम है, तो a माइनस सिक्स बी सॉल्व करके कुछ p नंबर आ जाएगा, एंड b तो अगेन एक कुछ नंबर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में ही आ जाएगा ना ये भी, मतलब ये क्या होगा हमारा रैशनल। अगेन इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ गया, बट हमें पता है कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हमें इनकरेक्ट आ गया क्योंकि हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। अजम्पशन क्या है, 6 प्लस रूट टू इज रैशनल, वो इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट क्या होगा, रैशनल का अपोजिट इरेशनल, दैट्स व्हाई 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। हो गया, इजी है सभी 3 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में कैसे लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सब पार्ट, वन अपॉन रूट टू को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो उससे लिखना है वी हैव टू प्रूव वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल, एंड अपोजिट अज्यूम करना है, तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट, दैट इज वन अपॉन रूट टू इज रैशनल। सो इसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, दैट इज ना, आई होप आपको पता है, इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब दैट इज नहीं होता, इन इसेंस, आई का मतलब इन होता है एंड ई का मतलब इसेंस। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हो। सो हेंस वन अपॉन रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, क्योंकि वो रैशनल हमने कंसिडर किया, वेर ए एंड बी आर को प्राइम। वो को प्राइम हो गए, बी जीरो नहीं है, को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हेंस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखना है। रूट टू को ऊपर लाएंगे या फिर राइट में शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, एंड बी लेफ्ट में ऊपर एंड ए लेफ्ट में नीचे आएगा। बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट टू आ गया। सो बी अपॉन ए तो रैशनल है एंड रूट टू तो इरेशनल है, सो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ गया, बट वो तो रॉन्ग है ना। सो हमें यहाँ पर लिखना है हियर बी अपॉन ए इज रैशनल नंबर बट रूट टू इज इरेशनल, since rational is not equal to irrational, so this is contradiction, so opposite है, our assumption is incorrect, therefore 1 upon 2 is irrational, hence proof. So quickly ये भी देखते हैं। so इसको भी सेम करना है, assume करना है कि, so proof क्या करना है, वो लिखना है रूट 7 रूट 5 is irrational, then assume करना है उसका opposite वो rational है। so a upon b के फॉर्म में लिख सकता है। दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, ये लिखना एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप किया तो आपके मार्क्स जाएंगे। b is not equal to 0, a and b are co-prime, मतलब क्या आता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। सो 7 रूट 5 को a अपॉन b लिख लिया, 7 को राइट में शिफ्ट करके वो नीचे जाएगा, 1 अपॉन 7 हो जाएगा इंटू a अपॉन b, तो a अपॉन 7 भी लिख सकते हैं हम, बट हमें पता है रूट 5 तो इरेशनल है एंड a अपॉन 7 भी तो रैशनल है, सो a अपॉन b इज रैशनल एंड रूट 5 इरेशनल, वैसे वर्ड्स में लिखना है। बट ये भी पता है कि रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो रॉन्ग हो गया, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर assumption इज इनकरेक्ट, देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल। गलती से आपने इरेशनल की जगह रैशनल लिख लिया एग्जाम में, तो वहाँ पर भी मार्क्स कट जाएंगे। मतलब एग्जाम में क्या होता है, हमें हम पैनिक होते हैं एंड जल्दी जल्दी लिखते हैं, अगर टाइम कम होगा तो मिस्टेक हो सकती है, सो ऐसी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सेम 6 प्लस रूट टू को इरेशनल है तो प्रूव करना है, तो उसको अपोजिट रैशनल कंसिडर करेंगे, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता है। बी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों को प्राइम होने चाहिए। 6 को राइट में शिफ्ट करके -6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस सिक्स बी अपॉन बी आ जाएगा जो रैशनल है, लेफ्ट में रूट टू तो इरेशनल है, वहाँ पर लिखना है वर्ड्स में
बट हमें पता है रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। सो अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, मतलब इसका अपोजिट अजम्पशन क्या है, रैशनल, उसका अपोजिट इरेशनल होगा। सो 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, ऐसे लिखना है, हेंस प्रूव। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10 का रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 बहुत सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन लास्ट था एक्सरसाइज 1.3, वहाँ पर नहीं है, तो हमें अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सो उससे पहले प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फर्स्ट चैप्टर इजी है, सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा नहीं, बट अंडरस्टैंड करेंगे तो वो भी इजी जाएगा। सो आई होप यू आर रेडी फॉर सेकंड चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।